में भूकंप के जो है वो बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे डियर। उस दिन जो है वो अचानक ये वीडियो जो है वो पॉज़ हो गया था, तो ये इसी रीज़न की वजह से जो है वो भूकंप के जो है वो टॉपिक आपके कंप्लीट नहीं हुए थे। तो उसी के प्रश्नों को यहाँ देखते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 56 नंबर प्रश्नों से हम देखने वाले हैं। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को देख रहे हैं टॉपिक के रूप में डियर, और मेरे कंटेंट को आप बहुत पसंद करें, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू डियर। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं मैं उनका बहुत बहुत जो है वो थैंक यू बोलती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे 56 नंबर प्रश्नों में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो प्रशांत महासागर की पूर्वी और पश्चिमी सीमा द्वारा बारंबार जो है भूकंप झेलने के कारण जो है वो सबसे आपका अच्छे तरीके से स्पष्ट करता है। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो सीमांत आपका प्लेटें सीमांतों के सम जो है वो पाती होते हैं, ठीक है। आगे चाहे तो आप पहले ए और बी सी ऑप्शनों को पढ़ सकते हैं, या डिटेल देखेंगे तो आप जो है वो क्लियर हो जाएंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि अगर हम बात करें प्रशांत जो है वो महासागर आपका तटीय पेटी जिसको जो है वो सरकम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं, यह जो है विश्व का सबसे आपका विस्तृत भूकंप क्षेत्र है। यहाँ पर जो है वह समस्त ग्लोब का जो है 63% भूकंप आते हैं। इसमें प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के क्षेत्र जैसे आपका जो है वो चिली है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, कैलिफोर्निया है, अलास्का है, जापान है, फिलीपींस आदि जो है वो क्षेत्र बारंबार जो भूकंप से प्रभावित होते हैं। उसके अलावा जो है वो आपका सीमांतों, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रशांत महासागरीय सीमांत आपका प्लेटें सीमांतों यानी किनारों के संपाती यानी आमने सामने होते हैं, और जब दो आपका प्लेटें आमने सामने आपका संचालित आपका होकर के टकराती हैं या गति करती हैं, तो इन जो है वो इन्हीं प्लेटों के किनारे के सहारे ही आपका भूकंप, ज्वालामुखी तथा विवर्तनिक घटनाएं घटित होती हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली हम भूकंप के बारे में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूकंप के बारे में कौन सा जो है वो विचार करने हैं। भूकंप की जो है वो तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है यानी नापा जाता है, बिल्कुल सही है। भूकंप का जो है मैग्नीट्यूड विमुक्त है जो है वो ऊर्जा की माप है, बिल्कुल सही है। थर्ड देख सकते हैं भूकंप का जो है मैग्नीट्यूड आपका भूकंपी जो है तरंगों के आयामों के जो है वो सीधे मापने पर आधारित है, तो थर्ड भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि रिएक्टर जो है वो स्केल में हर जो है पूर्णांक आपका निर्मुक्त यानी विमुक्त ऊर्जा के जो है परिणाम में सौगन्य वृद्धि का जो है निर्देशन करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1 2 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है कि भ्रंश का जो है वो विकसित होना, भ्रंश के साथ गतिशीलता, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा जो है वो उत्पन्न प्रतिघात और चट्टानों का वलन, तो सारे कथन सही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जो है वो डी ऑप्शन भूकंप के कारण के लिए जो है वो सही हो जाएंगे, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका भूगर्भिक जो हलचलों के कारण पृथ्वी की भूपट्टी के अचानक तीव्र गति से प्रकंपित आपका होने को भूकंप कहते हैं। मुख्यतः भूकंप दो प्रकार के होते हैं, पहला है ज्वालामुखीय भूकंप और आपका दूसरा है भ्रंश मूलक या तनाव मूलक भूकंप होते हैं। केंद्रों के जो है वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाने पर तापमान के बढ़ने, मैग्मा के पिघलने, जलवाष्प के जो है वो पर्याप्त मात्रा में होने एवं जो है अन्य आपका गैसों की उपस्थिति के कारण भूकंप तथा जो है ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। उपरोक्त आपका जो है दिए गए चारों जो है कारण भूकंप आपका जो उत्पत्ति में सहायक होते हैं। यहाँ के सेक्शन में भूकंप सुनामी को देखेंगे। सुनामी जो है वो सुनामी समुद्र के जो है तट के निकट तबाही लाता है, क्योंकि आपका अधिकेंद्र पर आपका जनित ध्वनिक तरंगों की चाल, तो यहाँ पे जो है वो पहला कथन सही होगा। समुद्र की गहराई के जो है क्रमानुपाती होती है, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल से आपको बताया जा रहा है कि समुद्री जो है वो तूफान को जो जापानी भाषा में सुनामी कहते हैं। समुद्र के आपका भी तरह अचानक जब बड़ी तीव्र गति से हलचल होने लगती है, तो लहरों का तीव्र आवेग के साथ जो है वो आगे आगे जो है वो बढ़ना सुनामी कहलाता है। इसका जो है वो कारण भूकंप, ज्वालामुखी फटने, उसके अलावा ज़मीन धंसना आदि हो सकता है। सुनामी जो है वो समुद्र तट के आपका निकट तबाही लाता है, क्योंकि अधिकेंद्र पर जनित ध्वनिक जो है वो तरंगों की चाल जो है समुद्र की गहराई के अनुक्रमानुपाती होती है।
इस जो है वो आपका प्रकार इस प्रकार जब सुनामी तरंगे तट आपका रेखा पर पहुंचती है तो वे जो है 30 मीटर से भी आपका ऊंची हो सकती है। सुनामी की उत्पत्ति में भूकंप की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, न कि ज्वार भाटे की। 60 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि समुद्र के आपका जो नीचे रिएक्टर स्केल पर जो है 7.5 से अधिक का जो है भूकंप आने की घटना को सुनामी लहरें कहते हैं। इस जो है वो आपका संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। पहला है कि इससे प्राय जो है सशक्त लहरें उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि प्रशांत महासागरीय तट जो है सुनामी लहरों के लिए अति आपका सुभेद है, बिल्कुल सही है। थर्ड देख सकते हैं, सुनामी लहरों को जो है वो ऊंचा आपका ऊर्जा ज्वारीय तरंगे या भूकंपीय आपका सागर तरंगे भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। डी है कि सुनामी एक जो है लैटिन आपका शब्द है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डी आपका जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, यानी राइट ऑप्शन डी है। देख सकते हैं समानता आपका जो है समुद्र के नीचे रिएक्टर स्केल पे 7.5 से अधिक का भूकंप आने की घटना को सुनामी लहरें कहते हैं। समुद्र से जल आपका जो है वो तरंग भूकंपीय या ज्वालामुखी घटना से उत्पन्न जो होता है, तो जल तरंगे की गति जल की जो है गहराई पर निर्भर करती है। इसकी जो है गति उथले आपका समुद्र से अधिक और गहरे आपका समुद्र में कम होती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सुनामी के संबंध में सही नहीं है। सुनामियों की बहुत जो है वो लंबी तरंग आपका धैर्य होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है सुनामियों का जो है वो समुद्री तरंग के ऊपर आपका लगभग 12 इंच का सामान्य उभार होता है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देख सकते हैं कि अपेक्षाकृत आपका छिछले पानी तक पहुँचने पर सुनामी ऊंचाई में आपका बढ़ते हैं, तो सही है। अगला है कि सुनामी की उत्पत्ति में ज्वार भाटे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो डी आपका सही हो जाएगा, यानी डी आपका जो है वो सही नहीं है। सुनामी के बारे में जो है वो देख सकते हैं, सुनामी आपका मुक्ता उत्पन्न होते हैं तो अंतर समुद्री आपका भूकंपों द्वारा, तो बी सही हो जाएगा। बाय इंटर सी अर्थक्वेक के जो है वो थ्रू आपका मेनली ऑकर्स होता है सुनामी। यहाँ देख सकते हैं कि सुनामी जो है वो किसके द्वारा नहीं होती है, तो प्रभंजन के द्वारा नहीं होती। वो कम समुद्र तलीय भूस्खलन और ज्वालामुखी उद्गार के कारण होता है, लेकिन प्रभंजन के कारण नहीं होता, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं डियर, यहाँ कथन पहला है कि सुनामी आपका खुले महासागर में छोटा होता है, फिर भी जब वह तट आपका रेखा पर पहुँचता है तो 30 मीटर से भी आपका ऊंचा हो सकता है। दूसरा देख सकते हैं कि सुनामी की जो है लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं तथा आपको खुले महासागर के आर पार वे तीव्र जो है गति से चलते हैं। जैसे ही वे तट के समीप आते हैं तरंग दैर्घ्य आपका घट जाता है तथा तरंग जो है वो ऊंचाई बढ़ जाती है, तो दोनों कथन आपका सही है। आपका कथन पहला भी सही है डियर, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, दोनों कथन जो है वो ऑब्वियसली आपका सत्य है तथा कथन सेकेंड जो है वो कथन फर्स्ट की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोनों उपयुक्त दोनों कथन सत्य है, कथन आपका जो है सेकेंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या कर रहा है। आगे देखेंगे यहाँ पे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है कि जब सुनामी खुले सागर के गहरे आपका जल को छोड़ करके जल की ऊपरी सतह की ओर आपका जो है चलती है, तब उनकी जो है गति काफ़ी आपका घट जाती है, तो ये आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे सेकंड देख सकते हैं कि वे विशाल आपका ऊंचाई जो है वो ऊंचाई प्राप्त कर लेती है, बिल्कुल दे अटेन आपका इनॉर्मस हाइट जो है वो गेन कर लेती है सुनामी। उसके अलावा जो है वो वे जो है वो सागर में मंद आपका उत्थान पतन जैसी प्रतीत होती है, तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो सही है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड एंड थर्ड जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, तो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से, तो सी आपका जो है वो सही हो जाएगा। सिस्मिक वेव्स जो है वो रीज़न है ऑरिजिनेटेड जो है वो आपका सुनामी के लिए। देखेंगे भूकंप आपका जन्य महासागरीय तरंगे कहलाती है, तो स्पेशली जो है वो सुनामी होती है, तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे अगले टॉपिक में अपवाह तंत्र एवं जो है वो नदियों के किनारे स्थित नगर को दिया। चलिए ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं एंड द रिवरसाइड सिटी को देखते हैं। अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम देख सकते हैं स्पेशली ये जो है वो आपका देख सकते हैं कि वर्ल्ड जो है वो रिवर को देखेंगे। यहाँ पे कुछ जो है वो ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग जो है साउथ नॉर्थ अमेरिकन
मैकेंजी नदी जो है वो मिसौरी है, कोलोराडो है, रियो ग्रांडे है, मिसिसिपी है, सेंट लॉरेंस है, आपका जो है वो नॉर्थ अमेरिका में ही पड़ता है। उसके अलावा जो है वो और इनिको जो है वो आपका नदी है। उसके अलावा जो है रियो नीग्रो आपका नदी है। अमेजन नदी जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है। मंडीरा नदी है, पराग्वे नदी है, शाऊ आपका फ्रांसिस नदी है। उसके अलावा जो है वो आपका कोलोराडो नदी है साउथ अमेरिका में ही, और उरुग्वे जो है वो आपका नदी देखने को मिलेगा। ठीक है, एक व्यू मिल गया आपको। इससे क्या होगा ना कि आप जो है वो एलिमिनेट भी कर सकते हैं मैप के थ्रू। चलिए देख लेते हैं। रशिया के एरिया में लीना नदी है, अल्दान नदी है, चाइना में हांगो नदी है, यूराल नदी है, यूरोप में डॉन नदी है, निस्टर है, राइन है, सीन है, एब्रे है। उसके अलावा जो है नाइजर देख सकते हैं, नील देख सकते हैं, दजला फरात है, कारू है, सिंध आपका जो है नदी है पाकिस्तान एरिया में। उसके अलावा जो है अफ्रीका में देख सकते हैं नाइजर है, नील है, ब्लू नील है, वाइट नील है, नीचे में वाइट नील है, कंगो है, सेनेगल है, जाम्बेजी आपका नदी है, लिम्पोपो नदी है, ऑरेंज नदी जो है वो अफ्रीका एरिया में ही पड़ता है। उसके अलावा गंगा तो जान ही रहे आप लोग, भारत में ब्रह्मपुत्र है, यांगसी कियांग है आपका नदी, आपका हांगो नदी है। उसके अलावा जो है वो देख सकते हैं अफ्रीका में जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है ये। तो ऑस्ट्रेलिया में रिवर देख सकते हैं, स्पेशली यहाँ पे जो है वो आपका विक्टोरिया नदी है, थॉमसन नदी है, डार्लिंग आपका नदी है, मरे नदी है। तो याद रखेंगे ये जो है पूरब एरिया में पड़ता है, मरे डार्लिंग। यूपीपीसीएस में पूछी भी गई है आपका विक्टोरिया के बारे में भी। और फिलंडस नदी जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं पहले रिवर को। पहले टॉपिक में हम देखेंगे एशिया में प्रवाहित होने वाली नदियों को। यहाँ पे बताया जा रहा है मेकांग जो है नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। मेकांग का उद्गम आपका तिब्बत के पठार से है, बिल्कुल सही है। मेकांग का जो है वो डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्व आपका एशिया की सबसे बड़ी जो है वो नदी आपका जो है वो मेकांग है, जिसे जो है दक्षिण पूर्वी आपका कहते हैं, पूर्वी एशिया की डेन्यूब और दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा भी कहते हैं इसको, तो मेकांग रिवर को। मेकांग जो है वो नदी का उद्गम आपका जो है वो तिब्बत की जो है वो पठार से होता है। यहाँ से आगे बढ़ कर के यह जो है वो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस के मध्य आपका सीमा बनाती है। आगे जो है वो आपका बहते हुए यह नदी वियतनाम में हो ची मिन जो सिटी के निकट आपका डेल्टा बनाते हुए दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। आगे देखेंगे मेकांग जो है वो डेल्टा कहाँ स्थित है, तो वियतनाम है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे मेकांग जो है नदी दक्षिण पूर्व आपका एशिया में एक ट्रांस बाउंड्री आपका नहीं है, जो आपका विश्व की 12वीं और एशिया की 7वीं सबसे बड़ी नदी है। यह नदी तिब्बत से निकल कर के चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया तथा आपका वियतनाम से होकर के दक्षिण आपका चीन सागर में मिलती है। वियतनाम में दक्षिण आपका चीन सागर से मिलने के जो है वो पूर्व यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करते हैं जिसे जो है मेकांग डेल्टा कहते हैं। मेकांग डेल्टा का जो है वह वियतनाम का चावल का कटोरा आपका कहा जाता है। वियतनाम मेकांग जो डेल्टा है वियतनाम में। उसके अलावा इस क्षेत्र में किसान जो है प्रत्येक वर्ष चावल की 3 फसल उगाते हैं। यहाँ पे हम अगले प्रश्न में देखेंगे एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित आपका देशों में ये किस में आपका नहीं बहती, तो मलेशिया में नहीं बहती, चीन, कंबोडिया, लाओस में बहती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर हम लोग फरात के बारे में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि फरात यानी यूफ्रेटस नदी के जो है वो संदर्भ में कौन सा जो है कथन सही है। यूफ्रेटस यानी फरात नदी जो है वो दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे जो है वो आपका लंबी नदी है। फरात नदी बिल्कुल सही है। यह जो है वो 4 देशों से होकर के बहती है, तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि यूफ्रेटस जो है वो फरात आपका दक्षिण पश्चिमी एशिया की सबसे जो है वो लंबी नदी है। यह तुर्की के अर्मेनिया आपका उच्च भूमि यानी टॉरस पहाड़ी से उत्पन्न होकर के सीरिया एवं इराक में बहती है। यह बसरा जो है वो नामक स्थान पे दजला नदी से आपका मिलती है और फारस की जो है खाड़ी में विलीन हो जाती है। आगे बताया जा रहा है रूस की लीना आपका नदी मिलती है तो आपका लाप्टेव सागर में, तो ये सही हो जाएगा। लीना नदी जो है वो रूस की बैकाल आपका पर्वत से निकल कर के आर्कटिक सागर
यानी लाफ्टेब आपका सागर में गिरती है। बैकाल झील जो आपका रूस में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील है। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है नगरों में से किस एक में आपका हुआंगपू नदी बहती है, तो संघाई में बहती है, सी सही हो जाएगा। हुआंगपू जो है वो नदी चीन की यांगसे कियांग नदी की सहायक नदी है। उसके अलावा यह जो है चीन के संघाई से नगर से आपका होकर के प्रवाहित होती है। आगे बताया जा रहा है भारत जो है वो पाक बगलियार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है, तो चेनाब पे है, तो डी सही हो जाएगा। भारत पाक जो है वो बगलियार परियोजना जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में आपको चेनाब नदी पे स्थित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एशिया की सबसे जो है वो लंबी नदी है, तो यांगसे कियांग है, सी सही हो जाएगा। एशिया की सबसे जो है वो लंबी नदी आपका चीन की यांगसे कियांग नदी है। इसकी लंबाई जो है 6300 किलोमीटर है। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नील और अमेजन का जो क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान आता है। आगे देख सकते हैं बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं, बी सही हो जाएगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो वो गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है तथा आपका ब्रह्मपुत्र आपका धुबरी के निकट आपका दक्षिण की ओर आपका मुड़ कर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे जमुना के नाम से जानते हैं। ग्वालिंदो के आपका समीप जमुना पद्मा से मिलती है, जिसकी संयुक्त आपका धारा मेघना नाम से जानी जाती है। आगे देख सकते हैं एशिया की जो है निम्नलिखित में से कौन सी आपके नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, शाल्विन हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि आपका जो है नदियों का उद्गम स्थान एवं जो है वो गिरने का स्थान इस प्रकार है। नदी उद्गम स्थल है, गिरने का स्थान है। लंबाई आप देख सकते हैं ओब नदी जो है वो आपका उद्गम स्थल है, अल्टाई पर्वत से निकलती है और ये जो है वो आपका ओब की खाड़ी में गिर जाती है। और ये टोटल जो लंबाई इसकी 5410 किलोमीटर है। ओब नदी की आमू जो है वो खिंगन श्रेणी में उद्गम होती है और टाटरी की जो है खाड़ी में गिर जाती है। 4444 किलोमीटर जो है वो आपका लंबाई कवर करती है आमूर रिवर। लीना जो है वो आपका लीना साल्विन जो है वो आपका लीना जो है वो बेकाल पर्वत यानी रूस में है। आपका यहाँ पे देख सकते हैं लेटेटिव आपका जो है सागर में गिरती है, ये उद्गम स्थल है डियर। और लेटेटिव जो है वो आपका जो गिरने वाले स्थान है 4000 जो है 400 किलोमीटर कवर करती है लंबाई। साल्विन जो है वो आपका टांगलो जो है वो टांगलहा श्रेणी में तिब्बत से आपका निकलती है, मर्तबान की खाड़ी में जो है ये गिर जाती है और 2400 किलोमीटर ये जो है लंबाई कवर करती है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि महावेली आपका गंगा एक नदी है, तो श्रीलंका की है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देखते हैं तो आपका महावेली जो है वो गंगा श्रीलंका की सबसे जो है बड़ी जो है वो नदी है, जिसकी लंबाई आपका जो है क्षेत्र 335 किलोमीटर। इसका अपवाह तंत्र जो है वो 10,448 किलोमीटर जो है वो स्क्वायर में फैला हुआ है, जो श्रीलंका का संपूर्ण भाग का 1/5 भाग पर विद्यमान है। यह श्रीलंका का वृहत्तम अपवाह तंत्र है। आगे बताया जा रहा है कि विश्व का जो वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, तो ये सही हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित डेल्टा विश्व का सबसे जो वृहत्तम डेल्टा है। आगे देख सकते हैं वोल्गा नदी गिरती है, तो वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है, बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि रूस में आपका बहने वाली वोल्गा नदी का उद्गम स्थल जो है वो वल्दाई पठार रूस है। यह जो है वो आपका नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। आगे बताया जा रहा है सीर या सर और आमू दरिया आपका जो है वो आमू जो है नदियाँ गिरती है, तो अरल सागर में गिरती है। सीर सर और आमू नदियाँ जो है वो डी सही हो जाएगा, अरल सागर। डिटेल देख सकते हैं सीर या जो है वो सर दरिया एवं जो है वो आमू नदी अरल सागर में गिरती है। इसका उद्गम क्षेत्र जो है वो मध्य एशिया में पामीर पठार में स्थित जोरकुल सरोवर से आपका शुरू होता है। यहाँ पर जो इसे पामीर नदी के नाम से जाना जाता है। अरल सागर में गिरने से पहले यह कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के मध्य से होकर के गुजरती है। यहाँ देख सकते हैं हांगो नदी गिरती है, तो हांगो नदी जो है चील की खाड़ी में गिरती है, तो बी सही हो जाएगा।
हांगो नदी जो है वो कुर्नूल आपका पर्वत से निकल कर के चेले की खाड़ी, बोहाई की खाड़ी यानी पीत सागर में गिरती है। हांगो नदी को जो है चीन का शोक भी कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है वो 5464 किलोमीटर है। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की रचना दोआब निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? चिनाब और रावी के बीच स्थित है, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की रचना जो है वो चिनाब एवं जो है रावी नदियों के बीच बने दोआब से हुआ है। झेलम और चिनाब जो नदियों के बीच जो है वो चास दोआब तथा जो है वो रावी एवं जो है ब्यास नदियों के बीच आपका बारी दोआब आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो द्रोणियों में से किस एक में जो है वो तकला मकान आपका जो है वो तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो स्पेशली ये श्रेणियाँ है। तारीम आपका श्रेण द्रोणी है, यहाँ द्रोणी पूछा गया था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे, बताया जा रहा है यहाँ पे कि चीन के पश्चिमी भाग में स्थित सिकियांग प्रांत में तकला मकन आपका पाया जाता है। इसे जो है वो तारिम बेसिन भी कहा जाता है। उसके उत्तर में जो है वो त्यान शान और दक्षिण में कुन्नूर और नानशान श्रेणियाँ स्थित है। एशिया महाद्वीप का यह जो है वो सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि आपका जो है स्वेज नहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था, बिल्कुल सही है। यह जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, बिल्कुल सेकंड भी सही है। थर्ड देख सकते हैं, इसमें जो है वो आपका जलपाश यानी तंत्र यानी बांध ही निकाय है और जहाज जो है इन जलाशयों जलपाशों से होते हुए विभिन्न तलों को पार करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, यह जो है हिंद महासागर के लिए यूरोप को एक जो है वो नया प्रवेश द्वार प्रदान करती है, तो बाकी सभी सही है लेकिन सी सही नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। असत्य कथन सी है। देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि स्वेज जो है नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में आपका जो है मिस्र के उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज यानी सईद और आपका जो है स्वेज के बीच में है। स्वेज पतन है, इसके जो है वो मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया है। यह जो है वो नहर हिंद महासागर के लिए यूरोप को एक नया प्रवेश द्वार प्रदान करती है तथा लिवरपूल और कोलोनो के बीच आपका प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की जो है वो दूरी को उत्तरमाशा आपका आंतरिक मार्ग की तुलना में आपका घटाती है। यह जलपाश तंत्र जो है वो आपका जल बंधकों से रहित समुद्र सतह के बराबर जो है वो नहर है। उसके अलावा देख सकते हैं, जो लगभग आपका 160 किलोमीटर लंबी तथा आपका 11 से 15 मीटर गहरी है। यह एक जो है वो महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग है। पनामा नहर जो है वो जलपाश आपका युक्त लॉक पद्धति है। अफ्रीका में प्रवाहित होने वाले नदियों को देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है नदी मकर रेखा को दो बार आपका काटती है, तो लिम्पोपो नदी हो जाएगा। तो आपका स्पेशली जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का काटती है, तो याद रखेंगे बीच में इक्वेटर है, ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ जो है वो कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉन है, तो ये वाला हिस्सा आपका कैप्रिकॉन यानी लिम्पोपो रिवर हो जाएगा। लिम्पोपो नदी जो है वो अफ्रीका आपका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना मोजाम्बिक आपका देशों से होकर के प्रवाहित होती है। अब याद रखेंगे अफ्रीका बोत्सवाना मोजाम्बिक, यह जो है वो आपका नदी मकर रेखा को दो आपका बार काटती है तथा आपका हिंद महासागर में गिरती है। लिम्पोपो नदी जो है जाम्बेती आपका जो है नदी के बाद आपका हिंद महासागर में गिरने वाली दूसरी सबसे जो है बड़ी अफ्रीकी नदी है। लिम्पोपो जो है नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो नीली यानी ब्लू नील नदी का आपका स्रोत है, तो ताना झील हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो ब्लू नील अफ्रीका में बहने वाली एक नदी है, जो नील नदी की सहायक नदी है, जिसका जो है उद्गम इथियोपिया में स्थित ताना झील से होता है। श्वेत जो है वो नील भी आपका अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली नदी है, जिसका उद्गम आपका स्रोत विक्टोरिया झील है। यहाँ से निकलने के बाद यह जो है नदी युगांडा दक्षिणी आपको सूडान होते हुए उत्तरी सूडान पहुँचती है। यहाँ खार्तूम के पास जो है वो श्वेत नील और ब्लू नील का संगम होता है। इसके बाद इस जो है नदी का नाम नील नदी हो जाता है, जो मिस्र से जो है वो मिस्र में बहते हुए भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है।
उल्लेखनीय है कि नील जो है विश्व की सबसे जो है वो लंबी नदी यानी जो 6,650 किलोमीटर लंबी है। आपका नील नदी विश्व मिश्र का वरदान कहा जाता है। निम्नलिखित में से देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है वो देश नील आपका नदी द्वारा प्रवाहित नहीं होता? तो चाड में नहीं बहता नील रिवर, इथोपिया, सूडान और युगांडा में बहता है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है नदी भूमध्य रेखा को 2 बार आपका जो है वो पार करती है? तो जायरे रिवर हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि जायरे नदी जिसे कांगो नदी भी कहते हैं, अफ्रीका की आपका जो है वो महत्वपूर्ण नदी है। अपने मार्ग में कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। विश्व की समस्त नदियों में अमेजन के बाद आपका दूसरा सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कांगो है। आगे देख सकते हैं, विश्व की सबसे जो है वो लंबी नदी है, तो नील है, तो डी सही हो जाएगा। विश्व की सबसे जो है वो लंबी नदी नील है, जो विक्टोरिया झील से निकल के अफ्रीका को पार करते हुए भूमध्य सागर में आपका गिरती है। इसकी जो है वो लंबाई 6,650 आपका किलोमीटर है। अमूर नदी रूस से निकल कर के टाटरी की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई जो है वो 2,824 किलोमीटर है। अमूर रिवर की हांगो चीन की जो है दूसरी सबसे जो है वो बड़ी नदी है, जो क्यून लून पर्वत के पूर्वी आपका भाग से निकलकर बोहाई की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई जो है वो 5,464 है। अमेजन नदी जो है पेरू से निकल करके आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू, अटलांटिक आपका महासागर में गिरती है। यह जो है वो आपका विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन, नील के बाद। वोल्टा जो है वो आपका नदी परियोजना आप स्थित है, तो घाना में स्थित है, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं वोल्टा नदी आपको परियोजना घाना में है। वोल्टा आपका नदी पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाली नदी है। इसका 3 जो है वो उपनदी श्वेत वोल्टा, लाल वोल्टा, काली वोल्टा जो आगे प्रभावित होकर के वोल्टा झील का निर्माण करती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक नदी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच आंशिक सीमांकन करती है? तो लिम्पोपो हो जाएगा। तो आपका अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच आंशिक सीमांकन आपका करती है, तो ये सही हो जाएगा। लिम्पोपो नदी जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच आंशिक सीमांकन करती है। यह नदी मकर आपका रेखा के 2 बार काटती है, स्पेशली जो है वो लिम्पोपो रिवर। उसके अलावा विदित है कि आपका जाम्बेजी नदी जाम्बी और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। जाम्बेजी नदी क्वांडो जो है वो नदी अंगोला और जाम्बिया के बीच सीमा बनाती है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि वॉल आपका निम्नलिखित में से किस एक जो है वो नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो आपका ऑरेंज रिवर की जो है वो आपका वॉल आपका हो जाएगा सहायक रिवर है, सी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे, वॉल नदी जो है वो ऑरेंज नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो दक्षिणी अंध महासागर में गिरती है, जिसका उद्गम आपका दक्षिण अफ्रीका में है। उल्लेखनीय है कि विश्व के सबसे जो है वो लंबी नदी नील नदी है, जबकि अपवा क्षेत्र की दृष्टि से सबसे जो है वो लंबी नदी अमेजन नदी हो जाएगा। यूरोप पे प्रवाहित होने वाले नदियों को देखेंगे डियर यहाँ पे अगले टॉपिक में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी व्रंश घाटी से बहती है? तो राइन हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सामान्य रूप से जो है वो आपका रिफ्ट घाटी लंबी तथा संकरी परंतु आपका अत्यधिक गहरी होती है। राइन नदी की जो है वो आपका रिफ्ट घाटी एक जो है प्रमुख रिफ्ट घाटी है, जो कि वाशेल या बेसल तथा आपका विंजियन नगरों के बीच 320 किलोमीटर की लंबाई तथा 32 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली है। संसार की सबसे जो है वो आपका लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो आपका लाल सागर से जामेजी नदी तक जो है वो लगभग आपका 4,800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। आगे बताया जा रहा है कि काला जो है वो सागर में गिरने वाली जो है वो नदी की जोड़ी बतानी है। तो यहाँ पे आपका जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नीपर और डेन्यूब हो जाएंगे आपका काला सागर में गिरने वाली आपका नदी, स्पेशली आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि उराल और वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, और नीपर जो है वो और निस्टर आपका नदियाँ काला सागर में गिरती है।
यहाँ पे डेन्यू जो है नदी काला सागर में गिरती है, देख सकते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों पे विचार करने हैं। आपका डोन, सीर दरिया, वोल्गा, यूराल है, तो उपयुक्त जो है नदियों में से कौन सा जो है वो स्थल रुद आपका कैस्पियन सागर में आप बहती है, तो वोल्गा और यूराल हो जाएगा। तो 3 और 4 आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं वोल्गा और यूराल जो है वो नदियाँ स्थल रुद जो है वो आपका कैस्पियन सागर में गिरती है, जबकि डॉन नदी जो है वो काला सागर में, सर दरिया जो है वो अरल झील में गिरती है। अगला है कि उत्तर पश्चिम आपका जो है यूरोप की नदियाँ अच्छी उदाहरण है, तो आपका जल निकासी के त्रिज्य ये आपका पैटर्न की, तो आपका रेडियल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज का जो है वो बेस्ट एग्जांपल है, गुड एग्जांपल, तो बी सही हो जाएगा। उत्तर जो है वो आपका पश्चिम यूरोप की नदियों का अपवाह तंत्र आर्य है, और आर्य अपवाह तंत्र में जो है वो आपका नदियाँ किसी जो है ऊंचे स्थान से निकल करके चारों जो है वो तरफ प्रवाहित होती हैं, जैसे आपका जो अमरकंटक, पारसनाथ की पहाड़ी, माउंट ओबो की नदियाँ। आगे देख सकते हैं व्यापार का सबसे जो है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है, तो राइन हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। व्यापार का सबसे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आपका जलमार्ग राइन नदी है। यह स्विट्जरलैंड में आपसे आपका पर्वत से निकलकर जर्मनी और नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी आपका सागर में गिरती है। कुलोन एवं जो है बोन शहर इसी नदी के जो है वो आपका किनारे स्थित है। इसके जो है पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट आपका पर्वत और पश्चिमी किनारे पे पास जेस पर्वत स्थित है। विश्व के अधिकतम व्यापार भार वाले बंदरगाह रोटरडैम नीदरलैंड इसी जो नदी में स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो नदी जो है वो काला सागर में नहीं मिलती है। वोल्गा नहीं मिलती है, नाइपर मिलती है, डेन्यूब, डॉन मिलती है, आपका वोल्गा नहीं मिलती है, तो ये सही हो जाएगा। वोल्गा जो है वो यूरोप आपका महाद्वीप की सबसे जो है वो बड़ी यानी जो है सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम आपका वाल्दाई पहाड़ियों से होता है तथा यह जो है कैश्मीर सागर में आपका मिल जाती है, जबकि डेन्यूब, डॉन और आपका नीदर जो है नदियाँ नीपर नदियाँ काला सागर में मिलती है। आगे देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका में आपको प्रवाहित होने वाली जो है वो नदियों को देखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि विश्व में सबसे जो है वो लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग है, सेंट लॉरेंस है, सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि डिटेल में कि विश्व का सबसे जो है वो आपका बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका की सेंट लॉरेंस नदी द्वारा निर्धारित किया जाता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है स्पेशली। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि रूस क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित जिलों को अवरोही क्रम में श्रेणीबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सुपीरियर आपका जो है वो आपका पहला हो जाएगा, फिर जो है वो विक्टोरिया हो जाएगा सेकंड, फिर जो है यूरोन हो जाएगा थर्ड, और आपका जो है वो मिशिगन आपका जो है वो फोर्थ हो जाएगा। तो ये जो है वो बड़ा से छोटा अवरोही क्रम में करना था, तो स्पेशली क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा, फिर जो है वो आपका विक्टोरिया 3, आपका जो 3, 4, उसके अलावा 2, और आपका क्या हो जाएगा 3, 4, 1 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, देख लेते हैं क्षेत्रफल की आपका जो है दृष्टि से निम्न जो है झीलों का अवरोही क्रम। सुपीरियर झील आपका जो 82,350 वर्ग किलोमीटर यूएसए प्लस कनाडा, और विक्टोरिया झील जो है वो 69,500 वर्ग किलोमीटर अफ्रीका महाद्वीप। यूरोन जो है वो आपका 59,000 आपका 600 वर्ग किलोमीटर। आपका स्पेशली जो है वो बात करें हम लोग जो है वो देख सकते हैं ये सुपीरियर जो है वो आपका झील कहाँ है, तो आपका यूएसए और कनाडा में है। उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं आपका यूरोन जो है यूएसए कनाडा में हो जाएगा, और मिशिगन जो है वो आपका यूएसए में पड़ता है, स्पेशली मिशिगन ही यूएसए में पड़ता है। 5,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि आपका हुबर जो है वो बांध स्थित है, तो कोलोराडो नदी पे ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं बताया जा रहा है यहाँ पे डिटेल में कि कोलोराडो जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिस पर हूवर, डेविस, पार्कर, गलेन और कैनियन आपका बांध बनाए गए हैं। नील जो है वो आपका नदी को जो है वो मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी पर जो आसमान बांध
सेनार बांध, रोजारी बांध आदि बनाया गया है। आगे देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका में प्रभावित होने वाला नदियाँ। अगले टॉपिक में दक्षिण अमेरिका में प्रभावित होने वाले नदियों में आपका जो है पहला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे जो है वो बड़ी नदी है, तो अमेजन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि अमेजन नदी आपका विश्व की सबसे विशाल और दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह एंडीज पर्वत से निकलती है और ब्राज़ील से गुजरते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिकी आपका जो है वो महाद्वीप के लगभग 40% भाग में प्रवाहित होती है। आगे देख सकते हैं अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से आपका जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है तो अमेजन है, तो बी सही हो जाएगा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो अमेजन जो है विश्व की सबसे जो है लंबी नदी है तथा जो है वो आपका नील नदी के बाद यह जो है सबसे आपका लंबी नदी है अमेजन। उसके अलावा देख सकते हैं यह जो है वो नदी एंडीज आपका पर्वत यानी पेरू से निकल कर के अटलांटिक महासागर में गिरती है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे जो है वो लंबी नदी है। अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा जो है सबसे लंबी है, तो अमेजन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे अमेजन जो है वो आपका बहाव की दृष्टि से आपका विश्व की सबसे जो है लंबी, सबसे बड़ी तथा जो है वो लंबाई की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी अमेजन बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी, लंबाई की दृष्टि से जो है विश्व की दूसरी सबसे जो है लंबी नदी, यह जो है वो दक्षिण अमेरिका की आपका प्रमुख नदी है। अमूर नदी जो है वो रूस और चीन की सीमा बनाती है। कांगो नदी जो है वो अफ्रीका की प्रमुख नदी है तथा विषुवत रेखा को 2 बार बांटती है यानी काटती है। स्टेनले और आपका लिविंग स्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। कांगो नदी पर लीना या रूस की जो प्रमुख नदी है जो बैकाल झील से निकल कर के आर्कटिक महासागर में गिरती है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो संसार की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, अमेजन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अन्य नदियों में आपको बताना है, विचार करने हैं, नदी है, सागर है, यहाँ पे जो मिलान करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है नदी और सागर है, मेकांग जो है वो आपका अंडमान तो सागर गलत है, टेम्स जो है वो आयरिश सागर ये भी गलत है, वोल्गा जो है कैस्पियन सागर सही है, जाम्बेजी जो है हिंद महासागर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 और 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा, कैस्पियन सागर, वोल्गा और जाम्बेजी हिंद महासागर। तो सही सुमेलित आपका 3 और 4 ही है, तो यहाँ पे सी आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताया जा रहा है नदी और सागर, मेकांग जो है दक्षिण आपका चीन सागर में है, टेम्स जो है वो इंग्लिश चैनल में है, वोल्गा जो है कैस्पियन सागर में है, जाम्बेजी जो हिंद महासागर में स्थित है। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि बैकाल आपका झील अक्षार आपका जल का एकमात्र जो है वो आंतरिक समुद्र है, जिसका वही वाह आपका होता है, तो वही वाह आपका लीना नदी में होता है, तो बी सही हो जाएगा। बैकाल झील आपका अक्षर जल यानी मीठे पानी की एकमात्र आंतरिक समुद्र है, जिसका वही वाह आपका लीना नदी में होता है। अमूर नदी जो है वो पश्चिमी मंचूरिया की पहाड़ियों से निकल करके जापान सागर में गिरती है। ओब नदी जो है वो पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र से निकल करके आर्कटिक सागर में गिरती है। ओब नदी आपका श्री बनाती है। यहाँ पे नदियों के नाम और आपका जो है मुहाने पर जलाशय का नाम देखेंगे डियर, चलिए देख लेते हैं। और इनको आप देख सकते हैं नदी जो है वो स्पेशली आपका अंध महासागर हो जाएगा, नाइजर नदी गिनी की खाड़ी हो जाएगा मुहाना, और वोल्गा जो है वो आपका कैस्पियन सागर मुहाना हो जाएगा जलाशय का, अमूर जो है वो आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। 3 1 4 2 आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है नदी, यहाँ नदी का नाम देख सकते हैं मुहाने पर, जलाशय का नाम ओरिनिको, अंध महासागर, नाइजर गिनी की खाड़ी, वोल्गा कैस्पियन सागर, आमूर प्रशांत महासागर हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आपका युग्म सम्मिलित नहीं है, हांगो चीन, लीना रूस, मेकांग म्यांमार, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टार मार्क क्यों दिया हुआ है। हांगो जो है वो चीन में सही था, लीना रशिया में, मेकांग म्यांमार में, डार्लिंग आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे तो आपका मेकांग जो है वो स्पेशली आपका जो है वो देख सकते हैं कि सारे तो सही ही हैं, तो इसीलिए जो स्टार मार्क दिए हुए था सभी सुमेलित थे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा।
यहाँ पे देख लेते हैं नदी और सागर को डियर। यहाँ पे सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है। नदी सागर है, वोल्गा, नीपर, राइन, डोन आपका नदियाँ हैं। सागर अजूब सागर, कृष्णा सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर। तो इसको डायरेक्ट हम लोग डिटेल में देखते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैस्पियन सागर में वोल्गा यूराल नदियाँ आपका गिरती हैं। नीपर तथा आपका निस्टर जो है वो नदी काला सागर में गिरती है। नीपर और निस्टर नदियाँ। राइन नदी स्विट्जरलैंड में अल्प्स से जो है वो पर्वत से जर्मनी और नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। राइन जो है यूरोप की सबसे जो है व्यस्त अंतर स्थानीय आपका जलमार्ग वाली नदी है। वहीं रोम जो है वो रोन नदी जो है फ्रांस के जूरा आपका जो है वो पर्वत से निकल के दक्षिण में बहते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। फ्रांस का लियोन से जो है वो शहर रोन नदी के किनारे अवस्थित है। डोन जो है वो नदी रूस के टूला से आपका निकलकर अजूब सागर में गिरती है। डोन जो है नदी को वोल्गा आपका नदी से जोड़ करके रूस का प्रमुख आपका नहर आपका तंत्र विकसित किया गया है। कोई भी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दिए गए आरेख पे चित्र के अनुसार बताना है। तो यहाँ पे बताना है स्पेशली कि इस आरेख में दिए गए आपका अक्षरांकित जो है वो क्षेत्रों में से किस एक में मुक्त आपका अपर्दन द्वारा नदी पाट की आकृतियों में परिवर्तन होने की सर्वाधिक संभावना है। तो आपका जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी बिंदु पूछ रहा था, यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। सर्वाधिक संभावना जो है वो यहाँ पे जो है वो बी दिया जा रहा है, यानी जो है वो सी नहीं बी है, ठीक है। डिटेल देख लेते लिए बी सही कर लीजिएगा आप लोग ऑप्शन। उपयुक्त आरेख में जो है अक्षरांकित जो है वो क्षेत्रों में से बी जो है वो क्षेत्र अपर्दन द्वारा नदी पाट की आकृतियों में परिवर्तन लाने की सर्वाधिक संभावना है। तो बी सही कर लेंगे आप। यहाँ पे नदी और नदी का मुहाना है डियर, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली डेन्यूब जो है वो आपका काला सागर मुहाना है। राइन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। रोन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, स्पेशली भूमध्य सागर हो जाएगा। लायर जो है वो आपका बिश्केक की खाड़ी हो जाएगी। तो 2 1 4 3 आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 1 4 3 जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सामने सामने देख लेते हैं डिटेल में। नदी और नदी का मुहाना है। डेन्यूब काला सागर उसका मुहाना है। राइन का उत्तरी सागर है। रोन का भूमध्य सागर है। और लायर का बिश्केक की खाड़ी हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका किस डेल्टा प्रदेश की ऊपरी भूमि आपका कहते हैं। तो चार्ल्स को कहते हैं। तो डी सही हो जाएगा। निम्न जो है वर्ती आपका मैदानों में ढाल की न्यूनता एवं जो अवसादों की अधिकता के कारण नदी की परिवहन जो है वह शक्ति कम होने लगती है तथा वह अवसादों का जमाव आपका करने लगती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा प्रदेश की उप परिभूमि को चार्ल्स यानी चार्ट्स आपका कहा जाता है, जबकि इसके जो निम्न और दलदली भूमि जो है वो दलदली क्षेत्र को बिल्स के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि एशिया में आपका जो है वो अंतःस्थलीय अपवाह के आपका बृहद क्षेत्र है। बृहद क्षेत्र है, ऐसा क्यों है? इसमें अनेक अंतरा पर्वतीय पठार है। तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि एशिया में जो अंतःस्थलीय अपवाह के बृहद क्षेत्र है क्योंकि इसमें अनेक जो है वो अंतः पर्वतीय पठार है। उल्लेखनीय है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ देख सकते हैं ABCD ऑप्शन दिया हुआ है। और बताना है कि आपका रूप में चिन्हांकित अपवाह श्रेणियों को यानी द्रोणियों को नीचे दिए गए सूची में दिए गए नामों के सुमिलित कीजिए और अपवाह द्रोणियों के नामों के नीचे दिए गए कूट का जो प्रयोग करते हुए सही उत्तर देना है। अपवाह द्रोणी के नाम है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, जाम्बेजी, पराना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं, ये पिक्चर के अकॉर्डिंग है। तो डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं डियर यहाँ पे। तो यहाँ पे A3, B1 और C4 और D2 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पहला जो ABCD में अपवाह तंत्र, तो आपका दक्षिण अमेरिका जो है पराना नदी है और ए ऑप्शन का। गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो बी ऑप्शन नदी आपका। एशिया का जाम्बेजी जो है वो सी। अफ्रीका का और सिंधु आपका नदी डी एशिया का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पिक्चर देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए
यहाँ देख लेते हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो मानचित्र में आपका दर्शाई गई आपका नदी है। तो यहाँ पे म्यांमार आपका नदी है, तो यहाँ पे जो है वो साल्विन रिवर हो जाएगा म्यांमार में, तो डी सही हो जाएगा ये। बताया जा रहा है दिए गए आपका चित्रों में प्रवाहित होने वाली नदी साल्विन है, जो म्यांमार के पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। साल्विन नदी जो है वो आपका तिब्बत पठार के टांगगला श्रेणी में आपका निकलती है। यह जो नदी पश्चिमी आपका चीन में नू नदी के रूप में तथा पूर्वी म्यांमार तथा थाईलैंड के सीमा से होते हुए मर्तमान की खाड़ी यानी अंडमान सागर में गिरती है। साल्वी नदी की जो है वो लंबाई लगभग जो 2400 किलोमीटर है। यहाँ देख सकते हैं ABCD ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताना है A है, B है, C और D देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो स्पेशली जो है वो आपका यूकॉन जो है A हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो आपका B जो है वो मैकेंजी हो जाएगा, B मैकेंजी हो जाएगा। और यहाँ पे C जो है वो आपका ओरिनिको हो जाएगा यानी सेंट लॉरेंस हो जाएगा। और ओरिनिको यहाँ सेंट लॉरेंस है और ओरिनिको जो है वो आपका डी हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। तो 5 आपका 3 1 आपका 2 हो जाएगा। तो 5 3 1 2 जो है वो स्पेशली आप देख सकते हैं बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो है वो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। आप चाहिए तो देख लीजिएगा पूरा फिर से आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ABCD करके दिया हुआ है और बी ऑप्शन यहाँ पे आपका 5 3 1 2 हो जाएगा। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि प्रश्न में प्रस्तुत मानचित्र में ABCD आपका अंग्रेजी अक्षरों से आपका उत्तरी और दक्षिण अमेरिका की नदियों को प्रदर्शित किया गया है। उत्तरी अमेरिका के अलास्का में स्थित जो है यूकान नदी, उसके अलावा कनाडा में बहने वाली मैकेंजी नदी, उसके अलावा जो सी आपका कनाडा में प्रवाहित होने वाली सेंट लॉरेंस नदी तथा आपका दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली वेनेजुएला देश में प्रवाहित होने वाली ओरिनिको नदी है। यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा और उदाहरण को देख लेते हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं डेल्टा और उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो चापाकार जो है डेल्टा नील आपका डेल्टा हो जाएगा। पक्षी जो है वो पंजा डेल्टा आपका मिसिसिपी डेल्टा का एग्जाम्पल है। और आपका जो है अग्रवर्ती आपका डेल्टा टाइबर डेल्टा हो जाएगा। ज्वार नदमुखी डेल्टा जो है वो सेन डेल्टा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डेल्टा उदाहरण चापाकार डेल्टा नील डेल्टा, पक्षी जो है पंजा डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा, अग्रवर्ती डेल्टा, टाइबर जो है वो आपका डेल्टा है, ज्वारनदमुखी डेल्टा, सेन आपका डेल्टा का एग्जाम्पल हो जाएगा। नदियों के किनारे स्थित नगर को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।